हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एक नया ब्लॉग। अब पता नहीं गाड़ी में हमने तेल वगैरह सारा चीज़ फुल करा ली है। अब पता नहीं जाना कहाँ है। पवन जी कुछ पता है? पवन जी हमारे साथ, ये हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं और ये हमारे पवन जी। आप शर्मा जी जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। हैं शर्मा जी, कहाँ जाना है आप मुझे बताइए। शर्मा जी तो भी चलते रहो सीधा सीधा। कुछ पता है कहाँ जाना है? आगे डिसाइड करेंगे रास्ते में कहाँ चलना है। अच्छा, आगे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। हाँ बिल्कुल भाई, चलो। तो कुछ अभी कुछ पता नहीं है कहाँ चलना है। अभी कुछ नहीं पता। चलो करते हैं ट्रिप स्टार्ट। जय बोलेगी। जय बोलेगी। जय हो लक्ष्मी नारायण। मजाक से हट के हमारा प्लान पहले से ही बना हुआ था कि हमें केदारनाथ जाना है। ये तो सिर्फ मजाक के लिए हम बोल रहे थे, हमें पता नहीं कहाँ जाना है। अब गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है केदारनाथ के लिए। अब रास्ते में जिस तरीके से पहुँचाएंगे आपको बताएंगे हम। भाई साहब अब पहुँच चुके हैं हरिद्वार और बज रहे हैं 3:30। ये अपनी गाड़ी और कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट है, कुछ दिखाई दे रहा है अंधेरे में। ये टोल हरिद्वार वाला पूरा भाई। पहला जो स्टॉप लिया हमने देवप्रयाग में लिया, जहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। देवप्रयाग हम यहाँ 6 बजे पहुँच चुके थे। हमने वहाँ का पूरा मतलब कि आनंद लिया, देख के नेचर। सुबह के 6 बजे में एक मौसम और उसकी जो ऑक्सीजन लेवल था कुछ कहने के नहीं। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। आपके सामने जो फोटो नज़र आ रही है ये है संगम की। यार ये डैम है क्या? नेचुरल ब्यूटी कहते हैं इसको। ये देखो गंदी से और ये कुछ समय पहले लैंडस्लाइड हुई थी तो उसको इन्होंने पक्का किया है सीमेंट से लगाते हुए। आप भी एकदम व्यूज देख सकते हैं, माइंड ब्लोइंग। ये देखो उड़ते हुए बादल, कहाँ जा रहे हैं। ये भाई साहब मजाक उड़ाते हुए और ये अपना गूगल मैप चेक करते हुए। और ये है डैम। चल भाई कूदे कौन सा पहले? शर्मा जी कूदेंगे पहले, हम थोड़ी ना कूदें। कूदो भाई साहब, भाई साहब वहाँ कूदना आप है। भाई साहब ये है बात कूदने की, कहीं ऐसे नहीं कि कहाँ कूदना कहाँ कूदना ये बात। वहाँ घर ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक वहाँ पे अपना फार्म हाउस बना लो। और वहाँ पे तू आया करेगा? हेलीकॉप्टर से आएंगे ना सीधे। हाँ यार हेलीकॉप्टर गाड़ी का मजा लगेगा। इसमें सब उतर के आगे नीचे मजा लगे। कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट आप देख सकते हो कि इन फोटो से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का वो मॉर्निंग का एनवायरनमेंट रहा होगा और जो उस टाइम बंदा प्रेजेंट में होगा किस तरीके से फील कर रहा होगा उस एनवायरनमेंट को। इन फोटो से आइडिया लगाया जा सकता है। जो केदारनाथ के लिए रोड है, आप जो हाईवे बना रखा है ना उन्होंने बहुत ही बढ़िया बना रखा है। बहुत जगह रास्ते में हमें लैंडस्लाइड मिली। लैंडस्लाइड मिलने के बावजूद भी उन्होंने रोड को मतलब कि बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ था। काफ़ी मतलब कि लैंडस्लाइड को हटा के, पत्थरों को हटा के काम चल रहा था। मगर आप रोड जिस तरीके से आप देख रहे हो उस तरीके से रोड एकदम बहुत मतलब कि बहुत बढ़िया और नीट एंड क्लीन है। मोस्टली गड्ढे नहीं है। मैं मान के चलो पूरी ट्रिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15% रोड ख़राब मिले होंगे। बाकी एकदम जिस तरीके से आप रोड देख रहे हो इस तरीके से पूरी ट्रिप रही है हमारी कहते हैं। अब हम जाके पहुंचेंगे केदारनाथ, जहाँ पे ये हमारा पार्किंग का एरिया है, जहाँ पे हमने गाड़ी को मतलब कि पार्क किया था। उसकी रूफ़ है, रूफ़ के फ़ोटोज़ हैं जिसके ऊपर गाड़ी पार्क हुई थी। हम यहाँ पे आ चुके हैं और गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। आप देख सकते हो क्या व्यू है, क्या व्यू है। पूरी तरफ जन्नत का फील हो रहा है एकदम। पीछे गंगा जी बहते हुए, फील एकदम ऑसम। हाँ भाई क्या चल रहा है? कैसी चल रही है? मौज चल रही है। क्या प्लान है अब? अब नहाने का धोने का प्लान है। हाँ।
अपन लोग भी आ रहे क्या? हाँ अपन लोग आ रहे हो, अब आ रहे हैं अपन लोग। हाँ भाई क्या चल रहा है बस? बस भाई मजे में चल रहे हैं, मस्ती में। अब क्या करना है? अब संडा वंडा जाना नहीं जाना? संडास का नीचे पर कोई पर्दा ना खोल दे, दिक्कत इस बात की है। संडास बना रखे हैं भाई साहब, संडास जाएंगे थोड़ी भाई साहब फ्रेश होने के बाद। पार्किंग दिखा देते भाई। क्या से पे की गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, पूरी खाली पड़ी है। ये पूरा व्यू देख लो, सेकंड फ्लोर है, इसके पास कोई फ्लोर नहीं है। फर्स्ट फ्लोर है, ये भी बता दो। और ये देखो पार्किंग है, इस तरीके से पूरी पार्किंग करी है पूरी। और ये गंगा जी बहते हुए, और भाई साहब ये व्यू देख लो आप। ये शर्मा जी भाई पवन सोचते हुए कि कौन से संडास में घुसना है हमें, और संडास ये है, इनमें से चूज़ करते हुए कौन सा घुसना है। पवन जी कौन से में जाओगे आप? आगे चलो चलो भाई। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम निकल चुके हैं आगे के लिए। आगे चढ़ाई है, चढ़ाई के बाद यहाँ से आपको लोकल टैक्सी या मतलब कि एक गाड़ियाँ मिल जाती हैं, इको वगैरह, वैन वगैरह। और वहाँ से आगे के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ता है। गाड़ी जाती है मगर आप वहाँ से गाड़ी मिलेगी आपको, जो कि 50 रुपये लेती है पर बंदा। मगर जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। जिस तरीके से हम चल रहे थे, मज़ा आ रहा था चलते चलते। हाँ भाई, अरे थोड़ी देख ले अपनी, अरे कैसी लग रही। अभी भाई कौन सा ट्रैक पे पवन बताएंगे, हमारे गाइड हैं पवन जी, बताओ। हम चल रहे हैं सीधे केदारनाथ की तरफ। जय बाबा भोले। आपने देखा है रास्ता? नहीं ऊपर भोले के नाम पे चल रहे हैं। तो भाई साहब रास्ता वास्ता कुछ तो पता होगा हैं? पर हमें पता, हम सही जा रहे हैं। पवन वहाँ ना आना चाहिए था यार। क्या कुछ सवारी है कुछ जाने के लिए? आगे से टैक्सी मिलेगी, टैक्सी भी। लॉन्डो क्या चीज़ है ये? हैं? तुम्हारे हवाले मतलब जाती हो, शूटिंग हुई थी इसमें। अच्छा है, व्यू तो अच्छा है। फाइनली हमने ले ली है टैक्सी ले ली है 50 रुपये में। और ये पहुँचाएगी हमें कहाँ? पहुँचाएगी गौरीकुंड से फिर हम अपने गोडन पे चलेंगे। गोडन पे चल के फिर बताएंगे कि भैया गोडन में कितना दर्द है रहा है। और शर्मा जी क्या कह रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं पहुंचने का, टैक्सी चलने का। टैक्सी किराया कितने रुपये भैया? 50। तुम्हारा 50, मेरा 50, इसका 50, टोटल मिला के 50 है ना। पर मैं तो छोटो, मेरा कम ना लगे। ये तो छोटा है, ये तो 10 साल से छोटा है, इसका तो कम। शादी भी नहीं हुई इसकी तो। सही कह रहा आप। कुछ बैचलर में डिस्काउंट है क्या? तो भैया टोटल लगेंगे 50 रुपया। 50 इसका, 50 इसका, 50। हम जा रहे हैं। हम टैक्सी में बैठने के बाद जब हम निकले तो जो रास्ते हमने देखे थे बहुत नैरो थे, काफ़ी छोटे थे। और जिसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत मतलब कि काफ़ी अच्छा रहा। और डर भी लग रहा था क्योंकि मतलब कि काफ़ी छोटा ही रास्ता था। जिस तरीके से भाई गाड़ी चला रहा था, जिस तरीके से हम खाई नज़र आ रही थी, तो हमें भी डर लग रहा था दूसरे की गाड़ी के अंदर बैठने के हिसाब से। अगर खुद चलाता तो आदमी को डर नहीं लगता, मगर जो भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम था, बढ़िया लग रहा था। कहते हैं आगे की हम अब इसमें उतरने के बाद फिर हम आगे की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। भाई साहब क्या काउंट कर रहे हो क्या आप अपने को? यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी और हमारे चलने के हिसाब से हमारी सांस फूलना स्टार्ट अभी से हो गई थी, क्योंकि हमें इस चीज़ की आदत नहीं थी। और आई थिंक किसी को भी नहीं होगी जो फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहा है। मगर ये जो हमारे सामने, आपके सामने जो है फर्स्ट झरना था, हमारे सामने फर्स्ट झरना था, मगर जो इसका जो व्यू था मतलब माइंड ब्लोइंग था। मगर ये रिस्की जोन था क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड मोस्टली ज़्यादातर होती है।
तो यहाँ पे भी मना कर रहे थे कि ज़्यादा आप मतलब खड़े मत रहो, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है। मगर लोग बाग एडवेंचरस हैं तो फ़ोटो वोटो तो चलते ही हैं, बिना फ़ोटो के कुछ नहीं होता। और जिस तरीके से व्यूज़ देख रहे हो आप, मतलब कि आप कह नहीं सकते कि ये इस तरीके के व्यूज़ कभी मिलते नहीं हैं। इसीलिए बंदे कहते हैं फ़ोटो शूट हमने भी कराया, थोड़ा बहुत मज़ा आ गया। फाइनली हम 6 बजे मंदिर में पहुंच चुके थे। पहला फ़ोटो है जो हमने पहुंचने के बाद लिया था। एक्चुअली हमने रात में टेंट ले लिया था। जिस तरीके से 9:30 बजे हम 5 किलोमीटर पहले ही हमने कहते टेंट ले लिया था सुबह के टाइम। और फिर हम 3 बजे उठने के बाद वहाँ से निकल चुके थे। और निकलने के बाद -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिला था। जिस तरीके से आप ओवरऑल मंदिर का वो देख रहे हो, बहुत मतलब कि कहते हैं माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था भोले जी के साथ। और जिस तरीके से इन्होंने अपना भोले जी ने अपना फ्लैट लेके रखा हुआ है इतनी ऊंचाई पे, मस्त था। और ये पवन सर्दी के मारे परेशान, अब हाथ में फ़ोन पकड़ने के लिए भी जान नहीं बची हुई थी, क्योंकि हमारे मतलब जो पैर थे, हमारे घुटने थे, पूरे जवाब दे चुके थे। लोग बाग बहुत एक्साइटमेंट थे। और आपके सामने ये देख रहे होंगे कि लोग बाग क्या कहते हैं, भाई साहब फ़ोटो शूट बड़ी तरीके से चल रहा है। मगर जो भी इन्वायरमेंट था, जो भी थकावट थी, जो भी कुछ था, मंदिर पे जाने के बाद सारा कुछ गायब था। और बस यही चीज़ नज़र आ रही थी कि हाँ जी, सारी चीज़ें अपनी जो विश थी, जो थी पहुंचने की यहाँ पे दर्शन की, हमें दर्शन अच्छी तरीके से हो गए थे। हमारे 5 मिनट जाने के बाद उन्होंने कपाट बंद कर दिए थे, क्योंकि 27 तारीख को भैया दूज वाले दिन ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो हम सिर्फ 5 मिनट पहले ही थे। ये भोले भंडारी की कृपा थी जो हम मतलब टाइमली मैंने पहुँच चुके। और उसके 1-2 दिन पहले से ही बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिली भी थी साइड में, बाकी पहाड़ों पे स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद बर्फ़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं लोग बागों ने कूड़ा करकट जो मिल रहा था उसके ऊपर जला के बैठे हुए थे, क्योंकि टेम्परेचर अब इस टाइम सिचुएशन इस तरीके थी कि मोबाइल हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था। मगर कहते नहीं है कि इतने दूर आए तो वीडियो बनाने से आदमी नहीं होता। आप फेस से अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या चल रहा था, ये बस बता ही नहीं सकते। बस आप फेस को देख के एक्सप्रेशन कर सकते हो जिस तरीके से नज़र आ रही है। मगर जो चीज़ थी, क्या जादुई शक्ति थी, क्या था, भगवान जाने। मज़ा अभी 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे डोली निकल जाती है और यहाँ से मंदिर बंद हो जाते हैं। इसके बाद किसी का दर्शन नहीं। इससे पहले से 1 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले वो मंदिर बंद कर देते हैं। अभी डोली शिव जी की नीचे जाके मतलब कि चली जाती है। इसके बाद सारे मंदिर चले जाते हैं। इसके बाद फिर ये मई के अंदर फिर दोबारा से खुलते हैं। ये जो दर्शन है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हुए। जिस तरीके से आप देख रहे हो, कहते हैं ये हर किसी को मतलब कि नसीब नहीं होता जिस तरीके से हमने देखने को मिली। और मतलब कि मान के चलो जो हमारा ट्रिप। हाँ जी पवन, कैसे दर्शन हो गए आपको? भाई बढ़िया दर्शन हुए हमारे तो। टांगों का क्या हाल है आपकी? टांगों में बर्फ जम गई है, बर्फ जम गई है। -3 का टेम्परेचर। शुक्र है भाई साहब, धूप आ चुकी है। ये भोले बाबा जी को विदा करते हुए अभी चारों तरफ मार्केट देख रहे हो, मार्केट क्लोज हो चुकी है पूरी तरीके से। कुछ खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था। आप सब बंदे नीचे जाना स्टार्ट कर दे खाने के लिए। मतलब कि एक तो शॉप के ऊपर ही चीज़ें थी जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख लो कि पहाड़ों पर और ये हेलीपैड है। हेलीपैड मंदिर से थोड़ा पहले ही है। जो मतलब कि श्रद्धालु जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहाँ पे उतरते हैं। उतरने के बाद फिर उनको मतलब कि पैदल ही जाना पड़ता है मंदिर तक। उनका हेलीपैड पहले ही बना के रखा हुआ है। कहते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कहते हैं बहुत बड़े मतलब कि 2-3 हेलीकॉप्टर आराम से आ जाते हैं। और हम एक चीज़ और दिखाने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली जो क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, देखो उसके मलबा अभी हमारे सामने पड़ा हुआ था। इसके देखो कितनी बुरी तरीके से हालत रहेगी। भगवान जिनकी आत्मा को शांति दे। मगर जो हुआ बहुत गलत हुआ। और इस तरीके से मतलब कि धूप बहुत कड़कड़ाके की निकल चुकी थी। जिस तरीके से इस टाइम हमें सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि धूप जो थी एकदम नेचुरल थी और पॉल्यूशन का तो कोई नाम निशान नहीं। अभी देखो पहाड़ वगैरह एकदम अलग ही माइंड ब्लोइंग नज़र आ रहे थे आपको। और हम ये दोबारा उतरते हुए मतलब कि जो एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था। और ये कुछ इस तरीके से आप देखो, कहते हैं पहाड़ों के और खाइयाँ वगैरह अच्छी तरीके से एकदम, क्योंकि रात में जब हम चढ़े थे हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब दिन में देखते हुए हम पूरा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रात में तो जाते हुए सबसे बेस्ट चीज़ ये है जो इसका पानी है। इसको पानी पीते रहोगे तो आपको मतलब कि मान के चलो एक अलग एनर्जी आएगी। ये उसका गेट था। ये चढ़ाई जो स्टार्ट होती है मंदिर की, यहाँ से स्टार्ट होती है। इनका मंदिर का गेट है चढ़ाई के लिए। पहला जो गेट होता है ये गेट है। और ये जो पानी है, पानी नहीं है, गंगा जल है। एक नेचुरल चीज़ है। आप
अगर इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस पानी को पीते पीते चले जाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी, इनके डॉगी हैं, डॉगी अलग ही मतलब कि मस्कुलर टाइप के, जिस तरीके से लगते हैं कि मान के चलो ये जिम वगैरह से मतलब कि जिम जाते हों, इस तरीके से इनके डॉगीज़ थे। मतलब डॉगी देखने बड़े क्यूट से लग रहे थे और मतलब हेल्थी से और बढ़िया लग रहे थे। और ये हम विदा करते हुए नेचर के साथ जाते हुए हमने हरिद्वार से गाड़ी पेट्रोल के ऊपर कर दी थी, और फिर बैक में भी आते हुए हमने हरिद्वार से ही गाड़ी पेट्रोल पे मतलब कि सीएनजी पे कन्वर्ट करी थी कहते हैं। ओवरऑल हमारा ट्रिप का खर्चा केदारनाथ का 8,000 रुपये टोटल 3 बंदों का रहा, खाना पीना रहना सब कुछ उस चीज़ के अंदर जो था। उनका जो ट्रिप रही बहुत मतलब कि ये फ्रेंडली रही और बहुत बढ़िया रही, भोलेनाथ भंडारी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पहला ब्लॉग था, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोले की।